कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की अपनी आत्मा का सौदा एक शैतान से करती है और इस सौदे का क्या अंजाम होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रेशमा की, जो कि अपने सपनों की आग में जल रही थी। बॉलीवुड की सबसे चमकती अभिनेत्री बनना उसका सपना था, पर किस्मत बार बार उसे ठोकर मार रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद अब रेशमा पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। एक दिन वह अपने दोस्त के घर गई, जहां उसे एक किताब दिखाई देती है जिसका कि नाम था द पैक्ट ऑफ लूसीफर, और वह किताब अपने दोस्त से मांग लेती है और किताब लेने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। रेशमा ने घर आकर जब वह किताब खोली तो उसने देखा कि उसके सभी पन्ने खाली थे, लेकिन उसे एक पन्ना ऐसा दिखता है जिसपे कुछ मंत्र लिखे हुए थे, जिसे जपने से लूसीफर को बुलाया जा सकता था। रेशमा ने डरते डरते उन मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने ये शुरू किया तो कमरे में एक हलचल सी होने लगी और तेज हंसी के साथ एक व्यक्ति प्रकट होता है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो लूसीफर था। लूसीफर आते साथ ही रेशमा को सफलता का लालच देने लगा और बोला, लड़की, मैं तेरे सब सपने पूरे कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुझे अपनी आत्मा मुझे सौंपनी पड़ेगी। रेशमा को पता था कि इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और लालच होने के कारण रेशमा ने भी लूसीफर से सौदा कर लिया। रातों रात रेशमा सुपरस्टार बन गई। चमचमाती रोशनी, दौलत, शौहरत, सब कुछ उसके कदमों में था, लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता था। आहिस्ता आहिस्ता समय बीता, लेकिन अब जब रेशमा फिल्म की शूटिंग के लिए जाती तो सेट पर कलाकार घायल होने लगे। दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी हुआ। कभी फिल्म ही रद्द हो जाती थी। रेशमा के आसपास अब कोई नहीं रहना चाहता था। उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। रेशमा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और रात को उसे डरावने सपने भी आने लगे। अब उसकी सफलता की चमक के पीछे एक खौफनाक सन्नाटा था। एक दिन रेशमा को पता चला कि वह गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। हताश होकर वो एक पुराने मंदिर की शरण में गई। वहां भगवान से प्रार्थना करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल की है, अपनी आत्मा को लूसीफर के हाथों बेचकर। आंसुओं से लथपथ होकर उसने भगवान से माफी मांगी और सच्चे दिल से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। प्रार्थना करने के बाद रेशमा घर वापस लौट आई। अगले कुछ महीने बहुत कठिन थे। इलाज चला, फिल्म शूट गई, पर धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। उसे छोटे रोल मिल रहे थे जो कि उसने पूरी श्रद्धा से निभाए। वह भले ही दोबारा सुपरस्टार नहीं बन सकती थी, लेकिन सच्ची खुशी और शांति उसे मिल गई। उसने ईश्वर के मार्ग पर चलना चुना और लूसीफर के सौदे को तोड़ दिया। तो दोस्तों, रेशमा की ये कहानी हमें बताती है कि इच्छाएं सबकी होती हैं और होना जरूरी भी है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और सच्चे रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। धन्यवाद।